लगे कि गोपा तो बहुत गुदगुदी है। जीव में जैसे पैर रखा, एक कहने लगा बहुत बढ़िया, जो बड़े बड़े संतों की गुफा होती है वो ऐसी व्यवस्था हो रहती है। ऐसे करके सभी ग्वाले गुफा यानी उस के मुंह में चले गए। भगवान ने मना किया, गुफा नहीं है महाराज, लौट आओ सखाओ। लेकिन भगवान जिनके सारे हैं उन्हें क्या चिंता, रक्षा करने वाले हैं। लेकिन वे चले गए, नहीं माने। जब अंदर चले गए तो अभी उसने मुंह को नहीं बंद किया, कहने लगा जिसके लिए मैं बैठा हूं वो है तो अभी बाकी है। तो जब ग्वाले चले गए तो भगवान सोचने लगे अब मैं क्या करूं। तो भगवान भी उसके अंदर प्रविष्ट कर गए, तो उसने मुंह को बंद कर लिया। लेकिन भगवान अंदर नहीं गए, उसके गले में जाकर के अटक गए। और गले में जाकर के ऐसे अटके महाराज, गले में ही अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाया कि उसके गले के ऊपर से बाहर निकला है, उसका प्राण अंत हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार बांके बिहारी ने कई राक्षसों का उद्धार किया है। एक बार फिर जंगल में गऊ या बछड़े चराने गए महाराज। दोपहर का समय हो गया तो सबको भूख लगी आई। सखा बोले कन्हैया अब हम भोजन कर लें। कन्हैया कहने लगे एक काम करते हैं, आज का भोजन सब करो, मैं तो गरीब मधुमंगल था उसके घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल महाराज बहुत गरीब, बासी भोजन लेकर के आया था। भगवान कहने लगे इसके घर का भोजन करूंगा, लेकिन मैं भी खा गया था पहले। कहने लगे कन्हैया मेरे घर का भोजन करना है तो मैं कल कर लेना, मैं कल ताजा भोजन बनवा करके ले आऊंगा। कन्हैया कहने लगे नहीं अभी करूंगा। अब मुश्किल हो गई महाराज। मधुमंगल ने दौड़ लगाई घर और घर आकर के मैया से कहा ए माता आज कन्हैया ने हमारे घर का भोजन मांगा है, कछु घर में हो तो बता। अब पूर्णमासी प्रोतानी कहने लगी बेटा आज तो हमारे घर में कुछ नहीं है, देख ले अगर कल परों की जो मटकी में कड़ी थी मां ने देखा तो महाराज खट्टी पास आई। तो मधुमंगल का मन भी खट्टा हो गया, अब कन्हैया कैसे ले जाऊं। फिर भी कर ली हिम्मत करके उस मटकी को ले चला कि चलो जई है तो जई खवा देंगे। लेकिन जैसे तैसे मटकी को लेकर पहुंच तो गया, पहुंचा महाराज तो बीच में सुप्रमण बदल गया। कन्हैया को मैं ये कड़ी नहीं खवाऊंगा। और उनके पास जाके एक झाड़ी के पीछे खुद ही पीने लगा। और ग्वालों ने देखा देखिए कन्हैया क्या कर रहा है मधुमंगल। कन्हैया ने देखा और खुद पी गया और जबाने से जल्दी जल्दी पी। और जैसे जल्दी जल्दी कड़ी को पिया तो महाराज आधी अंदर आधी बाहर। कन्हैया दौड़ गए जब तक पूरी गटक गया। अब गटक ली तो महाराज क्या किया कन्हैया ने अपनी जीभ को निकाला, जो बाहर रह गई थी उसी को चाटना शुरू कर दिया। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे, आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे कोई भगवान नहीं हो सकता। क्यों ये भगवान ऐसा कार्य करेगा। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, बछड़े दूर निकल गए थे, हमारे बछड़े न जाने कहां चले गए। तो कन्हैया ढूंढने गए, ग्वाले वहीं भोजन करते रहे। तब तक कन्हैया बछड़े ढूंढने गए, तब तक ग्वालों को भी ब्रह्मलोक में ले गए ब्रह्मा जी। जैसे कन्हैया लौटे तो महाराज उधर बछड़े गायब, इधर ग्वाले गायब। कन्हैया ने मन में सोचा किसकी करतूत है, ध्यान लगा कर देखा तो ब्रह्मा जी ने किया है। तो महाराज उसी समय कन्हैया ने वैसे के वैसे बछड़े वैसे ही ग्वाले अपनी शक्ति के द्वारा प्रकट कर दिए। और यह कार्य लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष व्यतीत हो गए। जब व्यतीत हो गया तो ब्रह्मा जी के मन में आया देखो तो सही क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे क्या नशा कर लिया। कहने लगे हाँ तुम जैसे बेरुपये बहुत होते हैं
परेशान कर दिया। कहने लगे हमारे हमारे मालिक को नहीं पहचानते। कहने लगे बहुत बहुत घूम रहे हैं मालिक हमारे, और हमारे मालिक तो अंदर बैठे हैं, तुम कौन से मालिक? ब्रह्मा जी परेशान। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, कहने लगे सोचने लगे अंदर कौन है। देखा तो वहां की बिहारी टेढ़ी टांग वाला सिंहासन पर विराजमान है। ब्रह्मा परेशान हो गए, अच्छे बछड़े चुराए, अच्छे ग्वाल चुराए, हमारी राजगद्दी भी चली गई। ब्रह्मा ने कहा वास्तव में ब्रह्मा तो गई है, पर एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। बार बार ब्रह्मा ने गोविंद के चरणों में प्रार्थना की, महाराज क्षमा कीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। लगभग 40 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान बोले नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया। इस प्रकार ब्रह्मा के मन का जो अभिमान था वे दूर कर दिया। ये तो ऐसा कन्हैया का स्वभाव है महाराज, और जो कन्हैया के नाम को भी जपता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। एक ग्वाले महाराज नदी पार करके, यमुना पार करके